हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्लास 9 का हम एनसीईआरटी कर रहे थे। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स हमारा चैप्टर है। लाइंस और एंगल्स के बारे में आज कुछ और चीजें भी सीखेंगे, नई नई चीजें। ठीक है, आज सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और उसके ऊपर एंगल कौन कौन से बनते हैं या कौन कौन से हमारे पास एंगल्स बन सकते हैं उसके ऊपर। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। मान लो आपके पास दो लाइंस है। ठीक है, मान लो आपके पास दो लाइंस हैं, एक एम है और एक एन है। ठीक है, आपके पास दो लाइंस है, उसको इन दोनों लाइंस को काटने वाली एक लाइन, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन जो भी होगी वो उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रांसवर्सल लाइन। यही इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? अ लाइन दैट intersect two and more lines that intersect two or more lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल लाइंस। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइंस बोलेंगे हम उनको। क्या बोलेंगे हम उनको? ट्रांसवर्सल लाइंस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो कि मान लो आपके पास एक लाइन एम थी, एक एन थी, उसको एल लाइन ने काट दिया तो हमारे पास एंगल्स भी तो बनेंगे। एंगल्स बनेंगे हमारे पास कुछ, ये इस लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन ये एंगल बनाएगी, ये बनाएगी, ये बनाएगी, ये एंगल बनाएगी, यहाँ एंगल, यहाँ, मतलब टोटल 8 एंगल बनाएगी हमारे साथ। यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बनाएगी हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन, अगर वो दो लाइंस को क्रॉस करती हुई चलेगी। ठीक है, किस किस टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे हम यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो हम एंगल्स सीखेंगे इसमें कि कौन कौन से एंगल्स बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सिंपल से एंगल बनेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। सेकंड नंबर पे बनेंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर वाले एंगल्स होंगे। उसके बाद हमारे थर्ड नंबर पे बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनेंगे इसमें। उसके बाद बनेंगे हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी हमारे पास बनेंगे। फिफ्थ नंबर पे बनेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे पास यहां बनेंगे। और सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास कुछ बनेगा, हाँ जी बनेगा, अलाइड एंगल्स। आप इनको को इंटीरियर भी बोल सकते हैं, एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये आपके पास सारे इस टाइप के एंगल्स बनेंगे। ये वाला हमारा सिंपल बेसिक पार्ट था। ठीक है, ये सिंपल बेसिक था अभी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और कौन कौन से एंगल हम इनमें पढ़ेंगे। अपनी कॉपी के ऊपर ये एक एक एंगल नोट कर लो और मैं आपको ये अभी बताता हूं कि ये वाले एंगल होंगे कौन कौन से, इसी में से होंगे कौन कौन से, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। चलिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस हमने पढ़ ली, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए। अब हम पहले बताते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से? बाहर वाले एंगल्स, बाहर वाले कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 2 8 और 7। देखो बाहर है, ये बाहर वाली साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाले एंगल्स। अच्छा, इंटीरियर एंगल कौन से आएंगे? इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड 4 3 5 6, 3 4 5 और एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर इजी था। अच्छा, उसके बाद आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, मेरी बात याद रखना, अब हमेशा याद रखना, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स में आएंगे आपके पास। कैसे पेयर्स में कैसे आएंगे? ये मान लो आपके दो लाइंस एल और एम,
अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला एंगल 1 है, यहां से उठाते हैं, अगर ये वाला एंगल 1 है, इसका पेयर बिल्कुल सेम यहां बैठेगा, 5। तो मैं ये बता सकता हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 5 मेरे क्या है, एक पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ओनली वन पेयर है किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, बिल्कुल सेम जगह पे। देखो ये भी आउटर बाहर वाली साइड बना है और ये भी बाहर वाली साइड बना है। अच्छा सेकंड वाला कैसे बनाऊं, मान लो ये L है, ये M है, ये L लाइन, अगर यहां पे 2 है तो ऑफ कोर्स यहां पे 6 एंगल होगा। ये है सेकंड पेयर हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। सेकंड पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। अब सबको समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं थर्ड पेयर बनाना चाहूं तो आप लोग बोलोगे सर अगर यहां पे थर्ड है तो यहां पे 8th होगा। ये ही ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 3 एंड एंगल 8। ये आपका थर्ड पेयर आ गया किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अगर फोर्थ पेयर बनाना है तो भी सेम ये लो। फोर्थ पेयर में आप बोलोगे यहां 4 है, मैं बोलूंगा यहां 7 है, तो आप बोलोगे एंगल 4 एंड एंगल 7 इज द पेयर, फोर्थ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए सबको। ये देखो 1 5 बिल्कुल सेम पेयर में, जहां ये है 5 भी वहां है, 2 6 4 8 3 7। ऐसा नहीं है कि 1 है तो 4 भी बीच में आएगा, नहीं, जहां जहां दूर दूर पेयर बन रहे हैं वही बनेंगे। जैसे मैंने इसे बताया वैसे ही पेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो ये तीनों एंगल। इसके बाद करते हैं हम अपना एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट एंगल जो आता है वो आता है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अलग अलग समझोगे तो समझ में इजीली आ जाएगा, मतलब अलग अलग डायग्राम बना के। ये भी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आप एंगल्स जो भी डायग्राम आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, वो हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर्स ही होंगे। ठीक है, पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं ये। अगर नहीं है, मान लो ये हिस्सा ही नहीं है, तो फिर पेयर कहां से बनेगा, इंटीरियर एंगल कहां से बनेंगे, नहीं बनेंगे। अच्छा यहां पे देखो, ये L, ये M, सॉरी M, ये N, एक लाइन L कट कर रही है। यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले इंटीरियर एंगल तो समझो। इंटीरियर एंगल ये वाले अंदर वाले, ये थर्ड, ये कौन सा 6th। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आमने सामने वाले इंटीरियर एंगल, आमने सामने वाले इंटीरियर एंगल। तो ये मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 3 एंड एंगल 6 इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 6 आपस में पेयर है एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। सेकंड वाला मैं ये बोल सकता हूं, इंटीरियर एंगल ही बनाना है तो आपको पता है कि क्या करना है। ये सेकंड वाला यहां पे आएगा, मान लो 4 आएगा और यहां पे आएगा 5। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि एंगल, सॉरी थर्ड है ना, यहाँ पे 4 है, एंगल 4 है यहाँ पे, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या आएगा हमारे पास, पेयर आएगा। और यहाँ पे एंगल 3 है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 द सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये था हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एक टॉपिक और आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दोनों साथ में करवाता हूं। डिफरेंस पकड़ लेना, इनका डिफरेंस पकड़ लोगे इजीली समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये लो 1 2 M N और एक लाइन L। एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल, मान लो ये फर्स्ट, ऑल्टरनेट सामने वाला, मान लो यहाँ पे क्या है 7, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 7 इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास एक पेयर बना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का 1 और 7 का, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये पेयर ही बना, आप देख सकते हैं पेयर बना। तो दूसरा वाला पेयर क्या बनेगा, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 8 आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 2 एंड एंगल 8 इज द सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आपका बात समझ में आनी चाहिए कि अंदर वाले एंगल्स अगर हम आमने सामने ले लें
अंदर वाले एंगल्स अगर हम आमने सामने ले जाएं उनको, तो वो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। अगर बाहर वाले एंगल्स को हम आमने सामने ले लें तो वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं। ये हमारा, आप डिफरेंस कैच कर सकते हैं इनको, ठीक है। अपनी कॉपी के अंदर नोट करो, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर करते हैं अगले एंगल से। चलो, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप का एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को से समझ में आता है हमें कि सेम साइड पे एंगल्स होंगे, उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और अंदर वाले एंगल्स, इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। इंटीरियर की बात होती है मतलब अंदर वाले एंगल्स होंगे दोनों पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। एल, ये एम ले लो, ये एल ले लो। अंदर वाले एंगल्स, ये कौन सा एंगल 4, ये कौन सा एंगल 5, सेम साइड पे, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड पे अगर दो इंटीरियर एंगल आपस में मिल रहे हैं, आपस में अगर वो मिल रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। क्या बोलेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। अगर सेम साइड अगर मान लो यही ले लो, दोबारा से यहीं पे, यहां पे हमारे पास है 3, यहां पे हमारे पास 6, यही है हमें। मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं सेम साइड पे इंटीरियर ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 एंड एंगल 6 इज ऑल्सो द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। हमारे अंदर वाले में पेयर है 3 और 6 भी, जो इंटीरियर है। आप एक साइड में है तो इनको बोले को इंटीरियर। समझ में आया? एक था ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक है को इंटीरियर। नोट कर लो इसको, इसके बाद थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो नोट करो इसको, उसके बाद करते हैं वो वाला टॉपिक। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अभी आपने मेरे को देखा होगा जब भी मैं डायग्राम बना रहा था ना, कि मैं एक लाइन ऐसे बना रहा था, एक लाइन ऐसे बना रहा था, कि ये दोनों आपस में पैरेलल तो नहीं है, वो अलग से केस थे। वो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं, सभी मैंने एंगल्स बताए सिंपल। अब आपके पास एक मेन टॉपिक आता है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को m एंड n, इसमें क्या है, m पैरेलल टू n है, ये कंडीशन है। m अगर n के पैरेलल है, अगर आपकी l लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके 4 केस आते हैं। कितने केस आते हैं? 4 केस आते हैं। बात याद रखना, ये सबसे पहला आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहला केस तो यही आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरेगी तो पहला केस ये आएगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब, अगर वन एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है तो आप खुद से दिमाग लगा लोगे कि एंगल 5 भी 50 ही होगा, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, 3 जो है आपका 7 के बराबर, एंगल 7 के बराबर, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर। कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं। तो सेकंड केस क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर कहने का मतलब कि एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंड लिख देते हैं एंड, कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। समझे कि एंगल 3 और एंगल 5 का डिग्री बिल्कुल सेम होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20, अगर ये 30 है तो ये भी 30। कहने का मतलब ये है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो। अच्छे से समझो। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम या इक्वल
आपस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा एंड एंगल जो 2 है वो आपका एंगल 8 के इक्वल होगा, सामने सामने। ठीक है, लास्ट है आपके पास, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर आप को इंटीरियर एंगल्स को आपस में उनका सम करो, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 करो तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 करोगे तो 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही अगर एंगल 3 इज प्लस एंगल 6 करोगे तो वो भी आपका कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे, जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारे पास 4 कंडीशंस आती हैं जो मैंने सामने लिखी हैं, आपके समझा भी दी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो, दोबारा से सुनो, आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि इजी है ये। ठीक है, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं कि अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल ना हो तो क्या केस बनेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो, उसके बाद हमारे पास क्या था, व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो हमने पढ़ लिया। अगर ये नॉट टू पैरेलल लाइंस हो तो, नॉट टू पैरेलल लाइंस हो, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल ना हो, मतलब कि आपस में अगर पैरेलल ना हो तो क्या केस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अभी साथ साथ में समझते जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया क्योंकि इसी पे आप समझ जाओगे इसलिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉट ही लगाना है, हर जगह नॉट लगाते जाओ आपका हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं होंगे। एंगल 5 1 के इक्वल नहीं होगा, 3 7 के, 2 6 के और 4 8 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो एंगल 4 6 के इक्वल नहीं होगा, 3 भी इक्वल इसके नहीं, 5 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल, ये भी इक्वल नहीं होंगे, 1 7 के भी नहीं होगा, 2 8 के भी नहीं होगा। जहां पे कॉमा लगाया था ना पहले आपने, उधर इज इक्वल टू का साइन लगा देना। ठीक है, ये मैंने गलती से लगाया। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन नॉट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कि जब दो पैरेलल लाइंस ना हो वो, ठीक है, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो इनमें से एक भी केस एप्लीकेबल नहीं होगा आपका। ठीक है, इनमें से एक भी केस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर। फिर करते हैं हम अगला, कन्वर्स करते हैं इसी चीज का, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आती है हमारे पास कन्वर्स थ्योरी। कन्वर्स थ्योरी का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, m और n दो लाइंस हैं, उसमें से कोई l लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी कि आपके पास m और n दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या कंडीशन शो करोगे कि आप ये बता सकते हो कि m और n हमारे पास कौन सी लाइंस हैं, हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। तो यही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन L इंटरसेक्ट टू लाइंस m and n, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर m पैरेलल टू n। क्या कंडीशन होगी, सबसे पहली कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब मैं यहाँ पे जो कंडीशंस लिख रहा हूं वो 4 कंडीशंस है, आपने पहले भी पढ़ी हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। थर्ड है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और लास्ट है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं कि हम बता सकते हैं कि हमारी दो लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं है। कैसे, अब मैं आपको आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्या चारों कंडीशन शो करनी पड़ेगी, नहीं, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन वैलिड हो गई,
अगर इन चारों में से या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर कोई इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री सम करके सप्लीमेंट्री बन रहा है, एक भी कंडीशन अगर वैलिड होगी, ओनली वन कंडीशन अगर वैलिड हो गई तो इसका मतलब है आपका जो एम लाइन है वो एन के पैरेलल है। समझ में आया? ये चारों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो आप ये उनको बता सकते हो कि हमारी जो एम लाइन है वो एन के पैरेलल है। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। फिर अभी कर लेते हैं नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। एक थ्योरम है, मैं आपको थ्योरम अभी बता देता हूं साथ में ही, नोट कर लो एक बार, इसको पॉज करके नोट कर लो। एक मैं थ्योरम है, मैं आपको थ्योरम बताता हूं, एक ये आपके क्वेश्चन में काम आएगी। थ्योरम lines which are parallel to same line parallel to one another। इनके कहने का मतलब है, मान लो यहां एक लाइन है, ठीक है, अगर इसके यहां पे कोई एल लाइन है, मान लो ये, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एम लाइन है जो एल के पैरेलल है, अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे बना दूं एन लाइन, तो ये जो एम लाइन है अगर एल के पैरेलल है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये एम और एन भी आपस में पैरेलल है। कैसे बोल सकता हूं? मान लो एल भी पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के, तो मैं ये भी बोलूंगा कि मेरे पास m जो है वो भी पैरेलल आएगा n की। ये हमारे पास एक फालतू की थ्योरम थी, ठीक है, लेकिन इसमें इससे आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.2 का। होप है, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ, इसके सोल्यूशन के साथ। तब तक अलविदा, थैंक यू।